प्यार करना सीखो ना, काहे को दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। आज नहीं तो कल तो बहू अलग होती है ना, सास अलग होती है या नहीं होती है। पर जितने दिन हो जिंदगी में खुशी से जियो, भले प्यार मिले न मिले मेरा की। हम प्यार लेने नहीं जाते हैं, हम देने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम नगर में रहते हैं। हम प्रेम नगर में रहते हैं, इसलिए प्रेम देने जाते हैं। क्यों देने जाते हैं? कि गुरु ने हमको थैले भर भर के दे दिए, दादा भगवान ने हमको थैले भर भर के दे दिए। तो बांटो ना, रख के क्या करोगे? रखोगे तो राख होंगे, दोगे तो दुगने हो जाओगे। हाँ, दादा भगवान ने क्या नहीं दिया बताओ, क्या नहीं दिया? सब प्रॉब्लम हल करने की एक दवा भी दी है, सो है प्रेम, सो है धीरज। नहीं दिया है बताओ। उसके बाद भी तुम मुझे के मर जाओ तो ये सही नहीं है, सही नहीं है। कभी कभी हमसे गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो दुनिया प्यार नहीं देती, ये भी सत्य है। कभी हमसे गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो दुनिया हमसे प्यार नहीं करती। हम बोलते दुनिया प्यार नहीं करती, पर गलतियां हमसे भी हो जाती है। अब उन गलतियों का रोना रोने से अच्छा है तुम आगे बढ़ जाओ, भले प्यार न मिले। आगे से मैं गलती ये बनाऊंगा, सुधारूंगा। गलतियां तो हुई हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हुई हम और हम कोई दूध के धुले हैं। ये तो गुरु की मेहरबानियां है। जिस दिन गए उस दिन बोला, अरे तू अमर है, तू अजर है, तू आत्मा है। पहले दिन ही भगवान देखा। ये उसके शुक्राने। आज गुरु ने हमको सब कुछ दे दिया है, क्या नहीं दिया है ये बताओ? क्या नहीं दिया है? विचार करो। तो कितने गुरु के शुक्राने माने बताओ तुम? जितने मानोगे उतने कम है। कि तुम जब कितने भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, 1 साल गद्दी में बैठोगे और दूसरे 1 साल के बाद तुमको जंगल में छोड़ के आएंगे। भले तुमको जानवर खा जाए, चाहे शेर बगबर खा जाए, चाहे उधर ही पड़े रहो। पर एक ही समझदार निकला ना, पहले ही देखा कि क्या नियम है, क्या धर्म है। उन्होंने बोला यहाँ का नियम में 1 साल के बाद निकाल देते हैं, फिर भले जानवर खा जाए, ऐसा है क्या? तो उसने क्या किया, उस जंगल से लेकर अपने महल तक एक पुल बना दी। जब 1 साल हुआ, बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे दिन पूरे हुए हैं। और सबने देखा पुल बनी हुई है। उन्होंने क्या किया, बोला आज से मैं ये कानूनी हम बंद कर रहे हैं। एक जने ने पूरे मुल्क को सुधार दिया, हम अपने को नहीं सुधार पाते, अफसोस है। तभी स्वामी जन के श्लोक में लिखा हुआ है कि हे पुनः जी हालत क्या, जिन विसारे वो करतारा। हेफ दिया है, बताओ तुम क्यों दिया है हेफ? विचार तो करो। सारा दिन बोलेंगे शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति मिल जाएगी क्या? शांति के कर्म तो करें, शांति के कर्म करें। शांति मिलती है मन को नकारात्मक से मुक्त करने के लिए। सारा दिन औरों के नेगेटिव उठा रहे हैं, फिर बोल रहे शांति चाहिए। ऐसे कैसे मिलेगी? ऐसे कैसे मिलेगी? बोले मैं राजा बन जाऊं, साहूकार बन जाऊं। साहूकार बन जाएगा? अरे कमाओ, मेहनत करो तो राजा बनोगे ही सही ना, क्यों नहीं बनोगे? कभी बोला एक पुजारी था, एक ब्राह्मण व्यक्ति सुबह उठकर मंदिर की ओर जा रहा था। वहां उसे रास्ते में एक सिक्का मिला। वह ब्राह्मण के मन में विचार आता है कि यह 1 रुपया में किसकी दरिद्रता को दरिद्र को दे देता हूँ। वो पूरे नगर में ढूंढता रहा, उसे कोई दरिद्र भिखारी नहीं मिलता है। हर रोज वह सुबह ब्राह्मण मंदिर जाता है। वहां से एक राजा दिखाई देता है। वह सुबह बड़ी सेना लेकर दूसरे नगर में जा रहा था। राजा जैसे ब्राह्मण व्यक्ति को देखता है, उसे प्रणाम करता है और कहता है, महात्मा मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दूसरे नगर के राज्य को जीत सकूं।
अब ब्राह्मण ने क्या मांगा, राजा ने क्या मांगा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं और राज्य पे जीत पा के आऊं। और ब्राह्मण ने क्या किया, वो सिक्का फेंक दिया उसके उधर। ब्राह्मण व्यक्ति 1 रुपये का सिक्का राजा के हाथ में थमा दिया। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि आपने 1 रुपये का सिक्का मेरे हाथ में क्यों दिया। ब्राह्मण व्यक्ति उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं कई दिनों से कोई दरिद्र व्यक्ति ढूंढ रहा था। दरिद्र मना गरीब, गरीब व्यक्ति ढूंढ रहा था जिसे 1 रुपया दे सकूं। पूरे नगर में ऐसा कोई दरिद्र और भिखारी व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं 1 रुपया दे सकूं। सिर्फ एक और सिर्फ आप ही मुझे दरिद्र व्यक्ति मिले जिनके पास अब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, जिसकी हमेशा अधिक से अधिक पाने की रहती है। इसलिए मैं ये 1 रुपया सिक्का आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि जो दरिद्र व्यक्ति की तलाश था वो साक्षात मेरे सामने खड़ा है, वो आप हो। राजा को बोल रहा है वो आप हो। ये सुनकर राजा मस्तक शर्म में झुक गया और वह अपनी सेना को वापस जाने का आदेश दे दिया। पूछता है कि आपने मेरे में ऐसा क्यों सोचा। बोला इतने राज्य जीत के आया है, इतना सुखी बैठा है, फिर भी तो और राज्य जीतने जा रहा है। कभी ऐसा बोला मैं भगवान की भक्ति करूं, ये मनुष्य जन्म मिला है सिर्फ राज्य जीतने ही, क्या करोगे इतने राज्य जीत गए। उस टाइम राजा का ब्राह्मण के सामने बैठ गया। बोला अभी मुझे ज्ञान दो, मैं आपको गुरु बनाता हूँ। बोला ऐसे ही बनो ना, तुम उलझे रहते हो सिर्फ घर में। मेरा ए खराब, बी खराब, तो ABC तो खराब नहीं होते ना, कहीं डी में भी वो तो खराब होऊंगा ना, नहीं होऊंगा मैं। अपने को बनाने की कोशिश करो ना। राजा ने किसको बनाया, ब्राह्मण को, अपने को। हम दादा भगवान के बच्चे हैं, तो दादा भगवान के बच्चे कैसे, दादा जैसे। तो दादा कैसे, निरीक्षा, निष्कामी, प्यार वाले। और हम बैठ के इच्छाएं रखें औरों में, ये प्यार दे वो दे, फकीर है। गुरु ने दातार बनाया है, देने वाले बनो, दो, प्यार दो, ज्ञान दो। कोई आ जाए खाने के समय उसको खाना भी दे दो, खिला दो। और हम इतने कंजूस हैं कि गुण देखने के बजाय वो गुण देखते हैं, ये मुझे प्यार करे, ये भी मुझे प्यार करे, वो भी मुझे प्यार करे। अरे तू ही कभी जाके गले लगाओ ना कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कभी सास को गले लगाया है, कभी बहू को गले लगाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कभी बोलो तो सही, वो नहीं बोलेंगे, सिर्फ शिकायतें शिकायतें शिकायतें। शिकायत न कर तो पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। रह जाए हर हाल में राजी सदा, अगे बन लतई बाजी अदा। पहले सब बना पड़ा है। अरे तुम देखते चलो, तुम अपना अच्छा कार्य करते चलो, सिर्फ बस जब हम अच्छा कार्य करते चलेंगे तो बुराई आएगी, वो भी हट जाएगी। इस शास्त्रों में भी लिखा है, जो अपना अच्छे कर्म करते रहते हैं, सच्चाई की तरफ चलता रहता है, अपने नेक कर्म करता रहता है, उसकी बुराइयां कट जाती है। हमने तो ठेका ही ले रखा है, ठेका ही ले रखा है। धन इकट्ठा करना है, पदार्थ इकट्ठा करना है, तंदुरुस्ती भले चली जाए चली जाए। और जब तंदुरुस्ती चली जाएगी, उसने क्या लिखा, मेरे पास इतने एकड़ है, एकड़ माना अरब है, 7 अरब बोला, खरब। पर मैं तुमको एक संदेशा देना चाहता हूँ कि मैंने पैसे की हवस में अपनी तंदुरुस्ती खो दी। अभी मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, पर तुम ऐसे नहीं करना। पर दादा भगवान तो हमको शुरू से ही बोल दिया, ये तो अभी बोल रहा है आदमी। दादा भगवान ने जब से ज्ञान चालू किया तब से ही बोला है, हवस मत करो पैसे की, मेहनत करो, हवस न करो। खर्च भी करो पर थोड़ा कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए।
हाथ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे। अरे कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। कौन बचाएगा? धन, घर के पदार्थ, ये हीरे मोती कौन बचाएगा? बचाएगा सतगुरु। सतगुरु मेरे सतगुरु जीवन का प्रकाश हो, आत्मा की आवाज हो। गुरु मेरी आत्मा की आवाज है और एकदम अंदर आवाज देता है, बेटा ये गलत है, ये सही है, देखो सही। हम ऐसे ही जीवन खराब कर देते हैं। तबला इंसान को कुछ पाने की जिद होनी चाहिए, बस बहुत अच्छी बात है। मनुष्य को कुछ पाने की जिद होना चाहिए, अच्छी बात है। पर आजकल व्यक्ति की इतनी तीव्र इच्छा होने के कारण मन में विचार आता है, तेरे जेब का पैसा मेरे जेब में हो जाए, बस। तेरे बैंक का पैसा मेरी बैंक में हो जाए, तेरे जेब का पैसा मेरे जेब में हो जाए, तेरा बंगला मेरा हो जाए। ये हिर्स और हवस लगा पड़ा है। ये स्वार्थ, ऐसी स्वार्थी सोच में रहता है। ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। फलस्वरूप उसे सब कुछ मिलने के बाद भी वह दुखी रहता है, क्योंकि उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती, होएगी भी नहीं, होएगी भी नहीं। जिसका मन गुरु के ज्ञान में मस्त है वो स्वस्थ है, और स्वस्थ रहते हुए भी उसके पास गुरु है, और उसके पास क्या कमी है? ये उसकी कुटिया महलों से ऊंची, उसकी कुटिया महलों से भी ऊंची है। फिर हम दिन बर्बाद क्यों करें? अपना दिन बर्बाद मत करो। अपना जीवन इतना संवारो कि जीवन हमारा उज्जवल हो जाए। इंसान के अंदर बहुत शक्ति है, पर कर्म गलत कर देता है, बीज वैसे निकलते हैं। जैसी करनी है वैसी भरेगा। अच्छी है तो अच्छा, बुरा है तो बुरी। गंगा स्नान करो चाहे प्रयागराज स्नान करो, और पाप कर्म आखिर सब खत्म कर देता है। तभी बोला कोविड आई, बोला दूर रहो दूर रहो दूर रहो। ये अभी प्रयागराज आया तो बोला साथ मिलके चलो, साथ मिलके चलो, साथ मिलके चलो। समय समय की बाहरी है। अब समय को प्रणाम करोगे कि बोलोगे नहीं नहीं अभी हमको अलग अलग रहना है, मेरे को नहीं हो जाए, बीमारी नहीं हो जाए। सब स्नान साथ करके आए। कोई बीमार हुआ क्या? नहीं हुआ। ये जीवन ऐसा ही है, जीवन ऐसा है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाओ। गुरु जैसे जैसे दादा भगवान बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाएं। जीवन में जब हम जीने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं तो डर टेंशन हम ढेर ले लेते हैं। जीने के लिए अगर हम गलत रास्ते अपनाते हैं तो क्या होता है? डर आता है, टेंशन आते हैं ढेर सारे, जिस कारण जीवन जीना दुष्ट हो जाता है। जीवन जीने में विकास गति रुक जाती। टेंशन ले लेते मेरा क्या होगा। अरे रोज बताते हैं कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। हर एक को होता है, मेरे बच्चे बड़े कैसे होंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमको भी होता था। आपको भी हाथ में चाहिए और झगड़े हो रहे हैं। क्या जीवन है बताओ? हम दोष हम औरों को देते हैं, कुछ अपने को भी देना सीखो। कहीं मेरी भी गलती तो बना दो। फिर देखो, विश्वास रखो दादा भगवान के ऊपर। करामत ना हो जाए तो फिर कहना। ऐसे नहीं बुलाएंगे आज तो कमाल पे कमाल हो गया, मेरा दादा मुझे पे निहाल हो गया। बिगड़ी बना दिया, बनाता है वो तो गुरु, बिगड़ी बनाता है। बिन पानी नाव चलाता है। कमाल देखो तो सही, विश्वास रखो तो सही। विश्वास नहीं रखेंगे फिर क्या होगा? सिस्टम ही खराब हो जाता है। अब हम सही तरीके से कानून, समाज और परिवार की सीमाओं का पालन करते हुए, सिस्टम में ईमानदारी के साथ नियमों का पालन करते हुए साइड चलते हैं तो जीवन कितना अच्छा हो जाता है,
कितना अच्छा हो जाता है। ये अनुभव आप करो और आगे बढ़ो। अनुभव करो कि जो बराबर डिसिप्लिन से चलता है, घर में भी सेवा करता है, प्यार करता है। आज राजा जनक जब ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढ रहा था ना, बोला मैं कैसे ढूंढूं ब्रह्म ज्ञानी को, मिल ही नहीं रहा है, बहुत ढूंढा। आखिर में एक अंदर युक्ति आई, क्या किया, 36 प्रकार का खाना बनाया। जो आए उनको बोला सब लकड़ियां बांध रहा हूँ, और लकड़ियां बांध के खाना खाओ। लकड़ी बांध कैसे खाएंगे ना, अब लकड़ी से खाना तो उठाया, अब लकड़ी टेढ़ी कैसे हो, सीधी होगी ना, खा ही ना सके। और युक्तियां ब्रह्मज्ञानी के पास ज्यादा होती हैं, सतगुरु के पास। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु आया, बोला उठाओ। उसने क्या किया, खाना उठाया, सामने वाले को खिला दिया। उसने फिर सामने वाले को खिलाया, उसने उसको सारी सभा खा के चली गई। राजा ने कहा आज पक्का कोई ब्रह्मज्ञानी आया है, तभी ऐसा हुआ है। तो आज हमको भी तो ब्रह्म ज्ञान दिया है ना दादा भगवान ने, क्या दिया है, कोई दूसरा ज्ञान लाके दिया है क्या, ब्रह्म ज्ञान दिया है ना। हमको युक्तियां क्यों नहीं आ रही हैं चलने की, घर में प्यार करने की क्यों नहीं आ रही है, सेवा करने की क्यों नहीं आ रही है। सेन आ रहे हो तो बिना देगड़े उतार रहे हो, सेवा कर रहे हो, और घर में सास है, बहू है, तो तुम सेवा नहीं करोगे क्यों। प्यार करो, फल अवश्य मिलेगा, 10 गुना मिलेगा, विचार करो तो। ये हमारे परमात्मा की सृष्टि है, पिता की सृष्टि है। भला बताओ, पिता कोई अन्याय करेगा हमारे साथ। विश्वास क्यों नहीं है तुमको पिता के ऊपर, क्यों ऐसा बोल रहे हो। जीवन में थोड़ा कमाया, थोड़ा खाया, थोड़ा जिए, लेकिन अच्छा जिए, अच्छा खाएं, अच्छा कमाएं, जीवन टेंशन के बिना, डर के बिना, शांति के साथ जिए। शांति शांति शांति। तन में सुकुमार भी बोला है, सिमर 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 सुख पावे, मना शांति होवे, तन में भी शांति, मन में भी शांति, विचारों में भी शांति। कर्म सब करो पर शांति से करो, विचार करो शांति से, तभी जीवन हमारा उज्जवल हो जाता है। नहीं तो जीवन में रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है। दुनिया में देखा सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, सीधी है, तेज गाड़ियां भी चल रही हैं। दुनिया में क्या नहीं है ये देखो। भगवान हमारे लिए जो रास्ता खोलते हैं ना, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए कठिन और बुरे समय में खुद पर विश्वास रखो। आपकी बाकी कर्म ही मेरी नियत है। भाई भगवान जो है हमारे रास्ते खोलता है, कोई बंद नहीं कर सकता है। इसलिए कठिन और बुरे समय में भी खुद पर विश्वास रखो। बाकी कर्म ही मेरी नियति है, जो कर्म करते हैं वो मेरी नियति है। नियति खराब होगी तो कर्म क्या करेंगे। है खुदा का कर्म, आज इंसान हम पर हरकतें जानवर सी करें तो गुरु क्या करेगा। मालिक ने हमको प्यारा समाए दिया और हमारे लिए खुद गुरु के रूप में आया है। समझ दी अच्छी युक्तियां दे दे कर दी, भाई संजग में रहो तो ऐसे रहो जो कमल का फूल रहे। इतनी युक्तियां दी है हमको। विश्वास के साथ चलो, विश्वास के साथ काम करो, कभी हार नहीं मानना, क्योंकि सतगुरु है मेरे साथ। फिर जो हो भला सो, दुनिया का भले न हो साथ। जिसे साथ गुरु का हो, लगता नहीं है डर, लगता नहीं है दुख। फिर दुख और डर दोनों नहीं लगता है, फिर फिक्र क्यों करें। फिक्र मिटाए जिक्र न कर कोई, हर हाल में शुक्र कर सदाई। अगर आप चाहते हो कि जीवन की यात्रा आरामदायक हो तो अपेक्षाओं के सामान को कम करें। दूसरों में अपेक्षाएं मत रखो, उसको कम करो। संतुष्ट मणि बन, संतुष्टता का अनुभव करो। संतुष्ट बनो, सेवा करो, मेहनत करो, पर अंदर से संतुष्ट होके करो। जैसे उस दिन मीरा भगवान ने पत्थरों का बताया, ये पत्थर कूट रहा था। एक बोला था क्या करूं, मेरी किस्मत में पत्थर कूटने। दूसरे ने बोला ये मंदिर बन रहा है ना, इसका मेरे को काम मिला है।
तीसरे ने क्या बोला, ये मंदिर बन रहा है, इसकी मुझे सेवा मिली। भाव दीन है ना, पैसे भी सबको एक जैसे हैं, पर भावना से वो शांति से कर रहा था। जिसने बोला इस मंदिर की सेवा मुझे मिली है, उसको कम शांति थी। जो बोल रहा था मंदिर बन रहा है, मेरे को सेवा इधर कराओ, काम मिला है। तीसरा जो दुखी होके कर रहा था, वो रो रहा था। कर्म एक ही, पैसा एक ही, पर वो शांति से, वो अशांति से, फर्क यही है। अब हम कौन सी शांति से कर्म करते हैं घर के, कौन से अशांति से करते हैं, बताओ बताओ तुम। आज 2 जने होंगे घर में, एक की सारा होगी, एक की नहीं होगी, बताओ बताओ तुम। आज 2 जने होंगे घर में, एक की सारा होगी, एक की नहीं होगी। एक दुखी होता है, एक हंसता है कि मेरी सारा हुई। आगे जमाने में क्या करते थे पता है, बहू खाना बनाती खराब, खुद बनाती थी। बोला आज खाना किसने बनाया, बड़ों को क्या बोलते थे, बहू ने बनाया है। सारा हो उसकी ना, बहू की सारा हो ना, मेरी काहे को हो। आज जिटानियां जिटानियां जल रही हैं कि मेरी सारा तो हुई नहीं, उसकी हुई, तो उसको अपनी मिला दो ना। तुम ही बोलोगे हाँ हाँ उसने बनाया है खाना, कल वो भी बोलेगी तुम्हारे लिए इसने बनाया है। पर जल सड़ के पच के मत करो। गुरु मिल गया मत करो, गुरु मिल गया है अब तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके गुनगुनाइए। बस गुरु मिल गया है तो बस कर, मुझे सतगुरु चाहिए खड़ी, बस कर। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।